हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक और शानदार क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। आपका क्वेश्चन पेपर कैसा होगा वो आज हम देखेंगे और आपका ये रियल का क्वेश्चन पेपर है आया हुआ। ठीक, तो आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे होंगे। इंग्लिश में हमने बोला ना कि ज्यादा नहीं, बस सब जो कुछ करना है वो सब आपको करना है, कोई आपकी इसमें हेल्प नहीं करेगा। अदर सब्जेक्ट की तरह इसको हल्के में भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि बस एक छोटी सी अगर मीनिंग भी आपको थोड़ा उलझा देगी तो इससे आप पूरा का पूरा उलझ सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है भाई हमें, क्योंकि देखिए कहते ना कि कोई 10-10 घंटा पढ़ना, 15 घंटे पढ़ना वो बड़ी बात नहीं है। आप भले 1-2 घंटे पढ़िए, लेकिन तरीका क्या है। इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई स्मार्ट स्टडी करना चाहिए, ना कि हार्ड है। स्मार्ट वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं कि बस 10-10 घंटे पूरी रात ना सो पढ़ जाओ, पढ़ते रहो, पागल हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। बस ये समझना है कि कैसे करना है, कैसे हमें औरों से अलग करना है, कैसे भाई हमको सबसे हट कर काम करना है। तो ये देख रहे हैं कि भाई आपका क्वेश्चन पेपर पूरा 100 नंबर का आएगा बच्चों। ठीक, इंग्लिश का पेपर आपका ये पूरा भाई बेसिक से इंस्ट्रक्शन ये दिए रहेंगे। निर्देश की बात करेंगे बच्चों तो ये आपका निर्देश दिया रहेगा। सबसे पहले भाई ये बोल देगा कि आपका क्वेश्चन पेपर ए, बी, सी और डी 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी, यानी सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं, अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के बगल में कह रहा है कि जो मार्क हैं वो भी दिए रहेंगे। तो सबसे पहला होगा बच्चों सेक्शन ए। सेक्शन ए होगा रीडिंग और ये आपका 15 नंबर, पहला ही क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। और पहले ही क्वेश्चन से अगर मुलाकात होगी तो ये आपका दिमाग खराब कर सकता है। लेकिन हमने बोला है ना बच्चों कि जो आपका ये रीडिंग वाला होगा, यानी पहला जो होगा जिसको अपन बोलते हैं अनसीन पैसेज, क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज या कंप्रीहेंशन बोलते हैं। तो ये जो अनसीन पैसेज होगा ना, इसको इतना इत्मीनान से करना है कि भले आपको कुछ भी ना पता हो, लेकिन हमें पूरा करके आना है और सही करके आना है। ऐसा मन नहीं कि भाई चलो नहीं समझ में आया, जो मन कहा छाप दो, नहीं, आसान होता है। जैसे हमने क्या किया है, ये आपके सामने एक पैसेज है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कि ये पूरा का पूरा बच्चों जो पैसेज है कह रहा है कि केयरफुली रीड कर लीजिए और इससे संबंधित जो प्रश्न है उनका उत्तर देना है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट एक पैसेज है कि भाई जिसका शायद अर्थ निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अच्छे स्टूडेंट भी हैं जिनकी बहुत ज्यादा वर्ड पावर मजबूत है इंग्लिश, वही अच्छे से अर्थ निकाल सकते, नहीं परेशान होगी। लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं आपको कैसे करना है। जैसे एक दिया है, आया हुआ था कि कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉप लैंड्स। कह रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट यानी जो जंगल का विनाश है, हैज अ मेजर का मतलब प्रमुख, इंपैक्ट यानी प्रभाव डालता है, ऑन द प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता में, ऑफ आवर क्रॉप लैंड यानी हमारी जो फसल की भूमि है। ठीक, यानी कह रहा है कि जो वनों का विनाश है वो हमारे फसल की भूमि पर एक बुरा प्रभाव डालता है। कह रहा है कि दिस हैपेंस इन 2 वेज, ये 2 तरीके से होता है। सॉइल कह रहा है कि इरोजन इंक्रीजेस, कहां गया भाई, हाँ, मैनीफोल्ड एंड द सॉइल लिटरली कह रहा है कि गेट्स वॉश्ड अवे, कि जो कह रहा है ये 2 तरीके से होता है या 2 तरीके से घटित होता है। पहला तो बोल रहा है कि जो मिट्टी का कटाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। ठीक, पहला बोल रहा है बच्चों की जो सॉइल है ये मिट्टी का कटाव कई गुना बढ़ जाता है। एंड द सॉइल कह रहा है लिटरली गेट्स वॉश्ड अवे, और कह रहा है कि मिट्टी का जो बहाव है, मतलब मिट्टी सचमुच में क्या है, वो बह जाती है। ठीक, जाहिर सी बात है बच्चों, क्योंकि पेड़ पौधे कटेंगे तो जो उसकी मजबूती है ना मृदा की, मिट्टी की, वो भी क्या है, कम हो जाएगी। तो जो रहेगा कटाव धीरे धीरे होगा, तो यानी जहां से ढलान है, कुछ भी है, स्लोप, बारिश हुई, कुछ भी हुआ तो मिट्टी बह जाएगी, नहीं तो वैसे जड़ों से जकड़ी रहती है। ठीक, ये चीज बोल रहा है। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक दिया है, ठीक है, और आपको अर्थ निकालना नहीं पता है कि ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना होगा। इस तरीके से एक आपका दे देगा बच्चों। ठीक, ये देख रहे हैं कि काफी लंबा है, तो लंबा से नहीं मतलब है भाई कि कितना लंबा है, क्या है, वो चीज नहीं करना है। अपने को उससे नहीं मतलब है, हमें मतलब यह है कि आपको सबसे पहले ये जो पैसेज दिया रहेगा आपको बच्चों अच्छे से रीड करना है। ये लास्ट टाइम ये रामबाण तरीका है बेहतर करने का,
ये ट्रिक अपना लेना भाई, आपके पूरे के पूरे सॉल्व होंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से करके आओगे। ये कम से कम बच्चों आपको 1 से 2 बार आप क्या करना है, 1-2 टाइम्स इसको अच्छे से रीड करना है। जब एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, नहीं समझ में आया दोबारा रीड कीजिए। दोबारा जब रीड कर लेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड कहां पर लिखा है। अब फिर हम डायरेक्टली आएंगे बच्चों किस पर, क्वेश्चन पे आएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहां पर ही आप देख सकते हैं कि भाई प्रत्येक क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, ये 3-3 नंबर का, इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई इनकी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा। 15 नंबर कोई ये हलवा नहीं है। अब जैसे पहला क्वेश्चन हो गया है आपका, ठीक, 1 मिनट भाई, इसको थोड़ा ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, ठीक, चलिए। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों कि व्हाट आर द कह रहा है कि डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। देखिए बोल रहा है कि व्हाट आर द 2 डिसएडवांटेज, कि कौन से 2 डिसएडवांटेज हैं ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल के विनाश के। तो जंगल के विनाश के 2 कौन से, क्या कह रहा है भाई कि 2 कौन सी ऐसी समस्याएं आती हैं। तो जरा क्वेश्चन में ऊपर देखिएगा बच्चों, आप अगर गौर से देखेंगे तो यहां पर बोल रहा है कि दिस हैपेंस इन 2 वेज। एक तो सॉइल इरोजन कह रहा है कि इंक्रीजेस मैनीफोल्ड, कि जो मिट्टी का कटाव है कई गुना बढ़ जाता है, एंड द सॉइल लिटरली कह रहा है गेट्स वॉश्ड अवे। और दूसरा बोल रहा है कि मिट्टी का कटाव मतलब मिट्टी सचमुच में बह जाती है, ठीक है। वॉश्ड अवे का मतलब एकदम बह जाना, ढह जाना। तो ये 2 रीजन हो गए ना, पहला तो ये रीजन हो गया, ठीक, और उसके बाद दूसरा मतलब दूसरा ये। तो आपको दोनों डिसएडवांटेज मिल गए, क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद जैसे दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन जैसे आपका दे दिया है, कह रहा है कि देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि भाई कह रहा है कि व्हाट आर द मेजर सोर्सेस ऑफ कुकिंग एनर्जी, ठीक। व्हाट आर द मेजर सोर्सेस, मेजर का मतलब होता है कि प्रमुख, सोर्स मतलब स्रोत, आप कुकिंग एनर्जी मतलब जो खाना पकाते हैं ना उसकी ऊर्जा, जो खाना बनाने वाली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। मान लेते हैं कि जैसे कि हमने कुछ पढ़ा नहीं, अभी तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था बच्चों, तो एक चीज देखिएगा कहीं पर आपको दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट तो 2 ही लाइन था, इसमें अगर आप पढ़ेंगे कि देखिए इंपॉर्टेंट इज इंपैक्ट द शॉर्टेज ऑफ firewood on the productivity of cropland when कह रहा firewood becomes so people began to burn cowing and crops washes it many places of कंट्री काउ डग एंड क्रॉप वाश्ड आर द मेजर सोर्सेज। देखिए मिल गया ना, मिल गया बच्चों कि काउ डग, काउ मतलब जो गाय के गोबर है उससे उपली बनाई जाती है, तो उससे, और क्रॉप जो वेस्ट होता है, जो क्रॉप का मतलब फसलों का जो भूसा वूसा निकलता है, या उसमें जैसे होता ना सरसों का पेड़ होता है तो उस मतलब पौधा होता है, तो वो जब सूख जाता है, ठीक, बैगन के जो पौधे हैं तो उनका भाई इस्तेमाल होता है। यही मेजर कह रहा है कि सोर्सेस ऑफ कुकिंग एनर्जी। तो भाई ये देख सकते हैं कुकिंग एनर्जी के ये सोर्सेस हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप भले ही अर्थ ना निकाल पाए, अच्छे से 1 बार 2 बार जब पढ़ेंगे बच्चों तो इससे क्लियर हो जाएगा। आप ऐसे ही बस छांट कर इसी में से लिख देना है। ये जानता है, खुद आयोग जानता है कि बड़ा आसान होता है, बच्चे इसको अर्थ नहीं निकालेंगे, देखकर डर जाएंगे, भाग जाएंगे, बट आपको वो नहीं करना है क्योंकि आपने मोनू सर से पढ़ा है। इसलिए बच्चों आपको ये काम नहीं करना है, आपको फोड़ कर आना है। तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन देगा। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाला परेशान करता है, जो ई वाला क्वेश्चन होता है इसमें 1-1 नंबर का रहता है, ये बहुत परेशान करता है। कुछ नहीं करता, देखो बोल रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मींस इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। अब इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि इसमें कहां पे है और किसके मतलब है प्रभाव डालना, और किसके मतलब प्रभाव डालना है। कहीं पे ऊपर हमने देखा था जब ऊपर पहली लाइन पढ़ा था, ठीक, कहीं पर था, ये देखिएगा मेजर इंपैक्ट, इंपैक्ट का मतलब प्रभाव डालना, हो गया, मिल गया ना। तो इंपैक्ट का मतलब प्रभाव डालना, इफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना, बस हो गया बच्चों। और कुछ भी था इसमें, कुछ भी तो नहीं है। अगला देखिए बोल रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ माइनर। माइनर का मतलब होता है एक सामान्य, माइनर का मतलब एक लघु या तुच्छ या सामान्य भी कह सकते हैं, ठीक, सामान्य। अब सामान्य का क्या हो जाएगा, सामान्य का हो जाएगा एक प्रमुख। अब प्रमुख शब्द इसमें देखेंगे कहीं है, कहीं पर प्रमुख के बारे में बात किया है, ठीक, प्रमुख के बारे में बात किया तो उसके बगल ही प्रमुख था। लो भाई उसके बगल में ही प्रमुख था। यहां पर देख सकते हैं बच्चों मेजर दे दिया है, मेजर का मतलब प्रमुख,
तो देख सकते हैं कि यहां पर जो कुछ भी आपका ये भी है, यानी ये जो आपका है बच्चों, बात करें जो आपका वोकैबुलरी से होता है, ये इसमें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे अगला एक दिया है कि व्हाट डज द फ्रेज, कह रहा है कि बायोमास, बायोमास का मतलब जो बायोगैस होती है, जैव गैस, इसका मतलब कि भाई पैसेज में कहां है, तो बायोमास का मतलब क्या है, बायोमास का मतलब जो जैव है, यानी जो कूड़ा करकट है। तो अभी ऊपर ही तो दिखा था काउ डग एंड, दिया था नहीं कि भाई जो हार्वेस्ट वेस्ट होता है, यानी फसलों का जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, और गाय का जो गोबर होता है, ठीक, वो क्या होता है, बायोगैस का एक स्रोत होता है। तो बस वही अपने को लिख देना है, बस हो गया वो चीज बायोगैस। तो इस तरीके से बच्चों ये जो आपका अनसीन पैसेज होगा पूरे 15 नंबर में पूछा जाएगा। कैसा भी दे, कितना भी टफ दे, लेकिन आपको अच्छे से करके आना है, छोड़कर नहीं आना। नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है कि छूट गए तो समझ लीजिए कि भाई, मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपने कर दिया तो गलत, नहीं बच्चों, अरे नहीं सही होगा क्या प्रॉब्लम है भाई, जाएगा 2-4 नंबर कटेगा, लेकिन छोड़कर आओगे ये तो फिर एकदम चुतियाफा वाली बात हो जाएगी। क्लियर? चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। अब सेक्शन बी में है, सेक्शन बी आपका देगा जैसे राइटिंग, सेक्शन बी राइटिंग है, जिसमें पहला होगा आर्टिकल। ठीक, बोलेगा बच्चों की राइट एन आर्टिकल ऑफ, कह रहा कि ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 से 150 वर्ड, मतलब 100 to 150 कि 100 से 150 शब्द में क्या करना है, किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना होगा, और ये आपको 10 नंबर में मतलब ये पूछा जाएगा। ठीक, तो यहां पर जैसे देख सकते हैं भाई कुछ दिया है, देखिए इसमें ऐसा कुछ दिया है, तीनों डिफिकल्ट दिया है, लेकिन हम भाई क्या है, हमने अगर अच्छे से तैयारी की है तो ये बोला ना बच्चों, कभी कभार ऐसा आता है एकदम अलग आ जाता है, फिर बच्चे हल्ला मारते हैं कि कुछ पढ़ाया हुआ नहीं आया है। आपको किसी और पर नहीं, खुद पर तो यकीन है ना, खुद पर विश्वास होना चाहिए, और जिस दिन ये आप भाई खुद पर विश्वास हो गया ना, आप दुनिया जीतने की क्षमता रख सकते हो। कब तक भाई दूसरे के बंदूक, मतलब कंधों पर बंदूक रख के चलाओगे? क्या ऑनलाइन का ही भाई पूरा का पूरा सहारा लोगे? नहीं बच्चों, सेल्फ स्टडी भी नाम की भी तो कोई चीज होती है। ठीक, हम तो केवल आपको रास्ता पकड़ाएंगे ना, एक भाई रास्ता दिखाएं देंगे कि मेरे रसगुल्लो ये रास्ता है, इस रास्ते पर जाओ, यही तो कर सकते हैं बच्चों। तो यहां पर जैसे दे दिया गया है इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री, कि जो भारत है एक एग्रीकल्चरल मतलब कृषक, तो भारत मतलब कृषक देश तो नहीं लिख सकते हैं भाई, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर आधे से मतलब अधिकांश जनसंख्या जो है वो क्या है, लगभग अधिकांश से भी मतलब ज्यादा हम बात कर लें कि आधे से भी ज्यादा यहाँ पर क्या है, सब किसान ही हैं। वो खेतों में काम करते हैं, उनका जीवन बड़ा ही दयनीय होता है। वो खेतों में फसलों को उगाते हैं, उसके बाद क्या है उसको बेचते हैं, कभी उनको लाभ होता है तो कभी उनको हानि होती है, कभी मौसम फसल को बर्बाद कर देता है तो कभी मौसम की वजह से फसल अच्छी हो जाती है, कभी उनको दाम मिल जाता है तो कभी फसलें पूरी बर्बाद हो जाती हैं, किसान कर्जे में डूब जाता है उसको। मतलब ऐसे बना करके आप पूरा अनुवाद बना दीजिए ना भाई, क्या देगा, कुछ भी दे बच्चों, कुछ भी दे, मतलब कुछ का मतलब कुछ भी, कितना रट सकते हो, 1-2 रटोगे, पता चला नहीं आया, क्या करोगे? किसी के भरोसे बैठोगे? नहीं, ये काम नहीं करना, खुद को बना बना कर लिखना है ना। तो आपको बस यही करना है, जितना हो सके बना कर लिखना है भाई। जो पढ़ाया है पूरा का पूरा मिल गया तो ठीक बच्चों, नहीं तो खुद से बना कर लिखना है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर आपका एक और होगा, मतलब इस तरह से आपको आपके कोई 3 टॉपिक पर आर्टिकल होगा, 3 में 1 करना होगा। ठीक, और 3 में 1 तो इतना आसान होता है बच्चों, कर ही लोगे। 3 में 1 तो आसान देगा, 2 डिफिकल्ट देगा, बट आप क्या करोगे भाई, 1 तो कर ही सकते हो। अब उसके बाद जो तीसरा होगा, तीसरा जो होगा कि ये तीसरा जो होगा ये आपका क्या होगा, लेटर भी 10 नंबर का आएगा। ये बच्चों पूरे ठोस नंबर होते हैं, ये 10-10 नंबर वाले हैं तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्लियर? जैसे कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन, कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए बोल रहा है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो अनुचित व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के किसी अखबार पत्र के संपादक को क्या करना है, लेटर लिखना है। मतलब जिसको बोलते हैं धांधली, जिसको बोलते हैं घूसखोरी चल रहा है, कंपैरेटिव अभी यूपीपी का मैटर कैसा आया था ना, उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो वही बोल रहा है। अब देखिए ये तो एकदम नया टॉपिक दे दिया, अब बच्चे यहां तक सोचते ही नहीं है, तो आप फिर पूरा से पूरा वही तो लिखेंगे ना, इसमें बनाकर लिख देंगे कि भाई मैं यहाँ का निवासी हूं, मैं आपका ध्यान
मतलब इस खबर की तरफ खींचना चाहता हूं कि आज का जो युवा पीढ़ी है दर दर की ठोकरें खा रहा है, पढ़ाई करने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिल रही है, वो दिन रात मेहनत करता है, ठीक, फिर क्या करता है, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही एग्जाम होता है पता चलता है कि इसमें क्या है कि ये भाई इसमें मतलब कहां गया भाई, हाँ मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो कॉम्पिटेटिव जैसे एग्जाम हुआ तो इसमें हो क्या, धांधली हो जाती है या फिर इनमें बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं जिसके कारण क्या है वैकेंसी होल्ड हो जाती है। तो मतलब बनाकर लिखेंगे कि मैं फिर लिखेंगे कि मैं चाहता हूं कि आप इस खबर को अपने अखबार पत्र में उजागर करें ताकि मेरी ये बात है सरकार तक पहुंच सके और सरकार जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन ले सके और अच्छे से एग्जामिनेशन करवाए ताकि सभी बच्चे मतलब जो बच्चों का कैरियर है ना वो क्या है खराब होने से बच जाए। तो इसको अपने से बनाकर भी तो लिख सकते हो, अनुवाद करके यही लिखिएगा, ठीक। अथवा में आपका एक दे देगा बच्चों, दे दिया है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज, कह रहा है कि देखिएगा इसमें बोल रहा है कि भाई आपको मतलब जो रेगुलर ठीक इंटरवल है तो इसके लिए मतलब गतिविधियां बीच में कोई मतलब कार्यक्रम से रिलेटेड दिया गया है, ठीक। तो ये चीज है आपका कोई एक मतलब ऐसा देगा, ठीक। अब उसके बाद जो होगा सेक्शन सी, सेक्शन जो सी होगा, सेक्शन सी ये ग्रामर का, और ये तो बच्चों को काफी ज्यादा परेशान करने वाला है ग्रामर वाला टॉपिक। जो ग्रामर वाला टॉपिक है ये काफी परेशान करने वाला है, बट आपको परेशान नहीं हो। सबसे पहले 5 क्वेश्चन होगा आपका, चौथे में 4 के, उसके बाद इसी तरह ABCD करके आपका 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर, इस तरह से 10 नंबर का ये होता है, ठीक। इसमें साइनोनिम आएगा, एंटोनिम्स आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इस तरह से। जैसे है कि बच्चों कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर दैट, कह रहा है द फॉलोइंग क्वेश्चन, भाई ये कह रहा है कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे पहला है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द, कह रहा है कि एक्सटेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, कह रहा है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको क्या कहते हैं, कहते हैं थीस्ट या फिर डेटी या फिर कह रहा है कि वर्शिपर या फिर बोल रहा है एथिस्ट। तो थीस्ट का मतलब तो बच्चों क्या है, आस्तिक होता है, एथिस्ट मतलब नास्तिक, ठीक। थीस्ट मतलब क्या होता है, आस्तिक, ठीक है ना, क्या होता है थीस्ट का मतलब आस्तिक, एथिस्ट का मतलब नास्तिक। तो नास्तिक होगा, ये थोड़ी ना होगा, इसके मतलब आस्तिक होता है, लेकिन यहां पर बोला है जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो तो उसे एथिस्ट बोलेंगे ना बच्चों, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है भाई कि द फ्रेज एक्ट अपॉन मीन्स, जो फ्रेज है एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन का मतलब क्या होगा, टू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना, या टू कंडक्ट मतलब क्या करना, लगाव करना, या फिर टू एडवाइस सलाह देना, या फिर टू फॉलो सजेशन, या फिर किसी सुझाव को क्या करना, फॉलो करना। तो बच्चों ये हो जाएगा। एक्ट अपॉन का मतलब कोई भी जो सुझाव है या कोई भी बात है जो साझा की गई है उन पर चलना, ठीक है ना, उन पर क्या करना, चलना। तो यही पर टू फॉलो सजेशन यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया, आगे के आपको 1-2 टॉपिक में थोड़ा हमने देखा ना कि कुछ 1-2 टॉपिक हैं, बाकी ये रियल का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, तो खुद समझ सकते हैं कि कैसा पेपर होता है, ठीक। अब इसके बाद जैसे दिया है कि द साइनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी, अब इसको तो कई बार करवा चुके हैं, ठीक। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है, तो द साइनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का अर्थ क्या है, पहला है फाइट, दूसरा है एग्रीमेंट, तीसरा है डिस्प्यूट या फिर रिसोल्यूशन। तो बच्चों इसको तो अच्छे से पता होगा ना, डिस्प्यूट का मतलब क्या है, साइनोनिम का मतलब है समानार्थी, तो डिस्प्यूट का मतलब ही होता है बच्चों विवाद, ठीक, क्योंकि फाइट मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, एग्रीमेंट का मतलब सहमति, ठीक, ये रिसोल्यूशन का मतलब संकल्प होता है, ठीक। और उसके बाद ये चीज समझ में आ गया। चलिए तो डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। अगला कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ बेटर इज, ठीक, कि जो बेटर है इसका एंटोनिम क्या होगा, विलोम क्या होगा। ऑप्शन है वर्ष या फिर बैड या फिर वर्स्ट या फिर गुड। तो बच्चों बेटर का होगा वर्ष, बेटर का मतलब बढ़िया, वर्ष का मतलब खराब, ठीक। चलिए अगला दिया है, देखिए एक देगा आपका करेक्शन वाला कि सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो इसमें कह रहा है कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, कि गलती कहां पर है, वाज में है या फिर मैन में है या फिर ग्रेटेस्ट में है या फिर वन में है। देखो कि सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
मैन। अगर आपको पता हो तो हमने हूबहू सेम क्वेश्चन भी करवाया है। ऐसे उस अवस्था में जब किसी महान व्यक्ति के बारे में कहा जाता है तो वहां मैन नहीं लगता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट पर्सन। तो इस हिसाब से बच्चों गलती कहां पर है, मैन में है, यानी यहां पर पर्सन होना चाहिए कि सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। क्लियर, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जैसे भी देख लेते हैं, जैसे यहां पर दिया है अगला क्वेश्चन 5 के, अब देखिए 5 में अब जो होगा, चौथे में तो आपके 5 हो गए, 5वें में भी 5 क्वेश्चन, प्रत्येक का 2-2 नंबर। इसमें होगा पहले तो नरेशन होगा, कहेगा किसी एक का क्या करना है, आपको नरेशन करना है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक, पहला है कि सीता सेड टू रीता, सीता ने रीता से कहा आर यू वेल। तो देख सकते हैं कितना सिंपल आया था। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, सीता आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हमने बताया कि आस्क्ड लगेगा, उसके बाद रीता, सीता आस्क्ड रीता। अब यहाँ पे इफ लगाएंगे, क्यों, हमने बताया ना कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा इफ या वेदर। अगर WH वाले से होता तो यहाँ पर वही WH ही कंजक्शन बन जाता। इफ हो जाएगा भाई, किसको बोल रही कि रीता को, तो ये यहाँ आएगा तो रीता हो जाएगा, तो इसके लिए सी लगेगा। इफ सी इज एम आर बराबर वाज वेयर, सी वाज वेल। ठीक, इफ सी वाज वेल, बस हो गया। अब उसके बाद जैसे दूसरा दिया है भाई, दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा बोल रहा है कि द शॉपकीपर सेड टू मी, शॉपकीपर यानी दुकानदार ने मुझसे कहा, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, कि मेरे दुकान के सामने खड़े मत हो। तो बच्चों ये मना कर रहा है, ठीक, मुझे बोल रहा है कि मेरी दुकान के सामने खड़े मत हो। तो इस पर हमने बहुत सारे करवाए हैं, अगर आपको पता हो। डू नॉट से कि डू नॉट ईट सब्सटेंसेस फूड, कि भाई तली भुनी चीजें ना खाओ, यानी फ्राई की हुई चीजें ना खाओ। हमने बताया बच्चों कि डू नॉट नॉनसेंस, बकबक मत करो। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारे करवाए हैं। डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, की कक्षा में शोर मत मचाओ, तो करवाए हैं। अगर आपको पता हो, ऐसे केसेस में हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो ऑर्डर से भी बना सकते हैं, दूसरा फॉरवर्ड से। तो फॉरवर्ड से बनाएंगे तो बच्चों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि द शॉपकीपर, ठीक, द शॉपकीपर सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, द शॉपकीपर ऑर्डर्ड मी। ठीक, उसके बाद यहां फिर डू नॉट वगैरह नहीं लगेगा। ठीक, डायरेक्ट मतलब डू नहीं लगेगा। द शॉपकीपर ऑर्डर्ड मी टू नॉट, ये डू हटा करके टू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ। ठीक, अब भाई माई के, भाई मेरी दुकान के सामने मत खड़ा करो, वो आदमी खड़े रहो, आदमी के लिए बोल रहा है। तो ऑफ हिज शॉप, ठीक, हिज शॉप यानी उसके दुकान की, ठीक है ना, उसकी दुकान की बात कर रहा है, तो हिज शॉप। ये इस तरह से बना सकते हैं। बाकी फॉरवर्ड से जब बनाएंगे तो इसको ऐसे बनाएंगे, तब लिखेंगे बच्चों कि द शॉपकीपर फॉरवर्ड, ठीक, फॉरवर्ड, द शॉपकीपर फॉरवर्ड। अब उसके बाद जब फॉरवर्ड लग जाएगा तो ये डू नॉट हट जाएगा फिर, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में खुद एक नेगेटिव है। तो फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना। तो शॉपकीपर फॉरवर्ड मी, उसके बाद टू लगाने के बाद पूरा छाप देंगे, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। ठीक, इस तरह से। तो मतलब देख सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से आ जाएगा बच्चों, तो बिल्कुल ना घबराना इसको। ये डू नॉट वाला जब भी डू नॉट से शुरुआत हो तो हम 2 तरीके से, एक तो ऑर्डर जब लिखेंगे तब नॉट रहेगा, बट अगर फॉरवर्ड से बनाएंगे तो नॉट हट जाएगा। फॉरवर्ड खुद अपने आप में निगेटिव है। क्लियर, तो इस तरीके से बच्चों आपका 2 देगा, 1 करना होगा। भाई हम तो दोनों कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन जैसे आ गया आपका सिंथेसिस से है कि बोल रहा है कि कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कि माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, एंड कह रहा है कि माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट। देखिए 2, इसको बनाना है किसमें, कॉम्प्लेक्स में। तो देखिए इसको कह रहा है कि मेरा दोस्त बुद्धिमान नहीं है और मेरा दोस्त मेहनती नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कंपाउंड होगा। देखिए कंपाउंड में हमने क्या बताया कि जिसे नाइदर नार वगैरह लगता है जब भी इस तरह से आता है, तो इसका मतलब यह है कि मेरा दोस्त ना तो बुद्धिमान है और ना ही मेहनती है, मतलब दोनों नहीं है। तो हम इसको बनाएंगे बच्चों, तो क्या बनाएंगे कि माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट नार
नाइदर इंटेलिजेंट नार डिलीजेंट, ठीक, डिलीजेंट नार डिलीजेंट, मतलब मेरा दोस्त ना तो भाई कह रहा है कि मेहनती है, मतलब ना तो बुद्धिमान है और ना ही मेहनती है, तो इस तरह से बनेगा, नाइदर नार से बनता है, ठीक है, कि माय फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट नार डिलीजेंट, कि मेरा दोस्त ना तो मेहनती है और ना ही, मतलब ना तो बुद्धिमान है और ना ही परिश्रमी है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जैसे भाई आपका नीचे एक दिया है, नीचे कह रहा है कि इसको क्या करना है कि द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, कॉम्प्लेक्स में करना है, तो ये और भी आसान है भाई, टू वाला तो बहुत सारे करवाए हैं बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि द क्वेश्चन इज, जब इसको बनाते हैं बच्चों तो देखिए सो वाला पढ़ा है नहीं, जैसे ही सी इज टू वीक टू वॉक, तो उसको बनाते हैं ना कि सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, ऐसे ही बना के भाई सी, जैसे ही इज टू फैट टू वॉक प्रॉपरली, तो लिखेंगे ना कि ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट, मतलब वॉक प्रॉपरली, ऐसे ही तो बनाते हैं, तो हो जाएगा कि द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट that it cannot be solved, बस यही हो जाएगा बच्चों कि द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, मतलब ये क्वेश्चन इतना कठिन है कि सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें भी कोई एक करना होगा आपको, दो नहीं करना है, ध्यान देना। अब उसके बाद जो सी होगा, ठीक, अगला क्वेश्चन, इसमें भी कोई एक करना होगा भाई, सब में एक एक और सब दो दो नंबर का है, देख रहे हैं। इसमें जैसे आपका भाई ये आपका ट्रांसफर क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन से होगा, कह रहा है कि इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव में चेंज करना है कि सी डिड नॉट हेल्प द पुअर, तो क्या इसको बनाएंगे, सी डिड नॉट हेल्प द पुअर, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों क्या बनाएंगे, द पुअर से, कि द पुअर मैन दिया है, द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड, ठीक, हेल्प्ड बाय हर, बस हो गया, ये तो होगा बच्चों, सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन दिया था, तो द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाय हर हो जाएगा। दूसरा भी देखो पैसिव में ही दे दिया था, कि कह रहा है कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, देखिए बच्चों आ गया ना, कि जैसे कंप्लीट दिस वर्क, ओपन द डोर, शट द विंडो, ठीक है, जैसे स्विच ऑफ द फैन, ठीक, स्विच ऑफ मोबाइल, ऐसे जब भी पूछे तो इसको हम लेट से भी बनाते हैं, यू आर ऑर्डर टू से भी बनाते हैं, तो यहां पर बोल रहा है कि कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, इस काम को तुरंत यानी तत्काल क्या करो, कंप्लीट करो। तो एक तो ऑर्डर दिया जा रहा है समझो, दूसरा आप इसको लेट से भी बना सकते हैं, दो तरीके से इसको बना सकते हैं। एक तो लेट से जब बनाएंगे बच्चों, लिखेंगे लेट दिस वर्क मतलब वर्क बी कंप्लीटेड, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, ये हो जाएगा, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस। और दूसरा आप इसको ऐसे भी बनाना चाहते हैं बच्चों, दूसरा तो और भी आसान है, आगे केवल यू आर ऑर्डर्ड टू लगा दीजिए बस, मतलब यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद पूरा छाप दीजिए, टू कंप्लीट, ठीक, टू कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, ठीक, एट वंस। तो मतलब इस तरह से देखिए, जब प्लीज वगैरह आ जाएगा इसमें, आगे प्लीज जब जुड़ जाए तब आगे लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी ऑल केसेस में यू आर ऑर्डर्ड टू आगे लगाकर पूरा छाप देना। देखिए हमने यू आर ऑर्डर्ड टू लगाया है बच्चों, और बाकी देख सकते हैं पूरा यही का पूरा, तो भाई यू आर ऑर्डर्ड टू देख सकते हैं, उसको छोड़कर पूरा यही तो छाप दिया है, पूरा का पूरा ये क्वेश्चन ही तो छाप दिया है। तो ये करना है, प्लीज अगर आगे आ गया प्लीज वगैरह तब यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, ठीक, नहीं तो पूरा से छाप देंगे। चलिए अब उसके बाद जैसे आगे देखते हैं, आगे देखिए इसमें देगा बच्चों ये आपका करेक्शन वाला, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कोई एक सेंटेंस क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा। जैसे माई हेयर इज ब्लैक, इसको करवाए थे बच्चों, तो माई हेयर इज ब्लैक क्या हो जाएगा, तो माई हेयर आर ब्लैक होगा, ठीक, इस नहीं होगा, आर ब्लैक, इस क्वेश्चन को भी करवाया है अगर याद हो। जैसे दूसरा दिया है कि रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स, तो इसमें गलती कहां पर है, इसको भी सुधारना है, तो हो जाएगा रिच मैन शुड
हेल्प द क्या हो जाएगा पुअर, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। यहां पर ऐसा लगाता है, ये नहीं होगा, क्लियर। अब उसके बाद जैसे बच्चों यहां पर दिया है अगला, अब अगला जो होगा ये होगा आपका किससे, तो ये हो जाएगा आपका मतलब जिसको बोलते हैं भाई होमोफोन्स। होमोफोन्स में भी दो पेयर दिया रहेगा, जैसे ये दिया है दो, ठीक। आपको क्या करना है, जैसे कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट तो इसको भी करवाया, दूसरा जैसे फेयर और फेयर, तो इसको तो कई बार बता चुका है क्या करना है, तो आपको एकदम अच्छे से पता हो गया। फेयर का मतलब मेला है, फेयर का मतलब किराया है, तो इस तरह से आपको क्या है, इस पर कोई सेंटेंस बना देना है। अब जो छठा क्वेश्चन होगा, छठा जो क्वेश्चन होगा वो ट्रांसलेशन का होगा, हमने बताया। तो भाई ट्रांसलेशन में आपका देख सकते हैं कि कोई ट्रांसलेशन दिया रहेगा, देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों आपका मतलब ऐसा रहेगा कि 4 से 5 पैराग्राफ मतलब रहेगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 मतलब 6 7 फुल स्टॉप करके कंप्लीट कर देगा, और 5 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें बच्चों कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं 100% ये यहां से पढ़ा दूंगा ये मिल जाएगा, अरे कोई नहीं कर सकता, पढ़ा कि पूरा गारंटी नहीं ले सकता। ये तो कुछ भी बना सकता है, उसके मन में जो आया वो बना देगा। भाई अगर आपको अनुवाद आता है, आपका टेंस अच्छा है तो आप कर लेंगे, अदरवाइज ये छूट जाएगा वैसे भी, ठीक। लेकिन आपको नहीं करना ये काम, हमने बोला ना कि भाई जो हो सके वो करना है। अब सेक्शन डी, सेक्शन डी लिटरेचर, ये जो लिटरेचर होता है पूरा का आप साहित्यिक होगा, यानी ये बुक से होगा, और आपके बुक से बच्चों टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने नंबर के, 40 नंबर के। जैसे आप देखिएंगे पहला क्वेश्चन है मेरे 7वें में है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, मतलब इन दोनों में कोई एक करना है और बी में भी कोई एक करना है। तो भाई देख रहे हैं 4-4 नंबर का, ही 8। जैसे दिया है कि व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज अ रेड ट्रैप, कह रहा है कि भाई जो रेड ट्रैप, पेडलर यानी फेरी, जो फेरी वाला था, फेरी वाले को मतलब ये क्यों एहसास हुआ या ऐसा उसके मन में कब आया कि ये संसार एक चूहेदान है। कब आया, जब वो जंगल से गुजर रहा होता है, जब जंगल में फंस जाता है, जब पूरी तरह से उसको रास्ता नहीं समझ में आता है, तब उसे एहसास होता है कि ये पूरी दुनिया ही क्या है, एक चूहेदान है। तो हमने इसीलिए बोला है बच्चों कि जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें स्टोरी पता है तो आप बनाकर लिख सकते हो, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, ठीक। अथवा में दिया है कि व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक। कह रहा है कि एम हेमेल, जो एम हेमेल होते हैं, एम हेमेल ने कह रहा है कि जो वहां की लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, उसके बारे में क्या कहा और इसके महत्व को क्या मतलब किस प्रकार से बताया था, ठीक है। तो ये चीज है। और उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं दिया है कि व्हाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, जो सीमापुरी के बच्चे हैं वो नंगे पांव क्यों रहते हैं, क्या रीजन है। जाहिर सी बात है बच्चों, ठीक, वो क्या है, नंगे पांव क्यों रहते हैं। जाहिर सी बात है भाई भूखमरी होती है, वो खुद एकदम मतलब इधर उधर से कचरा उठा करके, ठीक, कचरा उठा करके वो खुद अपना उसमें से कुछ आवश्यक वस्तुएं निकालते हैं, उसमें से जो चीज निकलता है उसी से अपने जीविका चला रहे हैं बेच करके, वो कचरा उठाने वाले होते हैं, ठीक। ये चीज। अथवा में जैसे दिया है कि व्हाट आर द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, कह रहा है कि जो कांच की चूड़ियां बनाते हैं, जो कांच की चूड़ियां बनाते हैं, उनका कह रहा है कि चूड़ियां बनाने वाले इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में वहां के जो मजदूर हैं काम करने वाले, उसमें कह रहा है कि क्या समस्याएं हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी वहां समस्याएं होती हैं। समस्या ये होती है कि भाई एक तो उसकी आग बहुत ज्यादा हॉट होती है, और उसके बाद जब काम करते हैं तो उसमें से टुकड़े वगैरह थोड़ा निकलते हैं, उड़ते हैं। अगर भाई उसकी गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि धीरे धीरे आंख की रोशनी मतलब कम हो जाती है, और बच्चे क्या है कि जवान मतलब जवानी में ही उनकी आंखों की रोशनी लगभग चली जाती है। तो यही सारी तो समस्याएं होती हैं, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अलग से पीड़ित हो जाते हैं। तो ये आपका बच्चों रहेगा प्रोज से। और प्रोज में आपका जैसे देख सकते हैं 80 शब्द में ये 7 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, जैसे हाउ डिड डगलस सक्सेड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर, कि डगलस ने कह रहा है कि फियर ऑफ वाटर यानी पानी के भय पर विजय कैसे प्राप्त किया। तो पूरा का पूरा आप बना के लिख सकते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, सेकंड स्टेप में कैसा तैरा, थर्ड स्टेप में क्या किया, फिर वो कैसे तैरने लगे, यही तो पूरा बनाकर लिखना है। अगला है जैसे व्हाट मेड द पेडलर, देखिए पूरा अल्टीमेटली बोल रहा है चेंज हिज वेज, ठीक। भाई कह रहा है कि जो यहां पर बोल रहा है कि जो पेडलर है चूहेदान, ठीक, जो चूहेदान बेचने वाला होता है कि वो पूरी तरह से उसके अंदर जो परिवर्तन आता है वो चीज लिखना है,
ठीक, अब उसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा बच्चों, ये आपका होगा स्टेंजा से। ठीक, ये आपका स्टेंजा होगा। क्या होगा? स्टेंजा। और ये 6 नंबर का होगा। तो जैसे एक दिया है कि फार फार, ठीक, फार फार फ्रॉम द सिटी वेव, देखिए ये कटा हुआ है। ठीक, ये पिछले साल था बच्चों, क्योंकि ये पिछले साल 2023 का ही पेपर है, 2023 का पेपर है। 2023 में ये जो एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम, जो बदबूदार गंदी बस्तियां होती हैं उसके पास में एक स्कूल थी, वहां उस वाले चैप्टर से दिया गया, और अब की बार वो चैप्टर रिमूव कर दिया है। तो इसके स्थान पर कोई अदर आपका मतलब दिया रहेगा पैसेज, और उससे रिलेटेड भाई आपके नीचे 3 क्वेश्चन देगा। और क्वेश्चन तो हम बहुत करवा चुके हैं, बहुत सारे मतलब स्टेंजा। अब सेंट्रल आइडिया 10वां जो होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, ये जो 10वां होगा सेंट्रल आइडिया, और ये कितने नंबर में? 4 नंबर। ये एकदम आसान होता है, ये बहुत आसान होता है। हमने देखी टॉपिक, जैसे 3 टॉपिक दिया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एक्सरसाइज, कीपिंग क्वाइट। अब भाई इनमें ऐसा कोई नहीं होगा जो ना करवाया हो, इसीलिए हमने बोला ना केवल यही 3 तैयार होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। एक बार अब भी देख लो अगर नहीं देखा है, क्योंकि ये 4 नंबर 100 में 100, इस बात की हम 100% गारंटी लेते हैं कि भाई ये 100 में 100% है, आएगा। ये 3 देख लीजिए, 3 में 100% है, 3 देगा। देखिए भाई इसमें तो तीनों मिल गए हैं, किसी में पता चले 1 मिलेगा 2 नहीं, किसी में 2 मिलेगा 3 नहीं, तो किसी में से तीनों मिल जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये तीनों तैयार होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद बच्चों आपका जो अगला होगा 11वां और 12वां। 11वां जो होगा ये आपका सप्लीमेंट्री से होगा। जिस तरह से आपका प्रोज में होगा उसी तरह से सप्लीमेंट्री भी आपका मतलब ये दिया रहेगा कि व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉगर्स कह रहा है प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। टाइगर किंग मतलब जो कह रहा है कि टाइगर किंग्स डेथ के बारे में जो एस्ट्रोलॉगर की प्रेडिक्शन थी वो क्या थी, ठीक, इसके बारे में। और उसके बाद व्हाट वाज द थर्ड लेवल क्या था, और वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहां पर स्थित था। तो ये चीज आपको मतलब बतानी है। अब इसमें भी अथवा देगा 2-4 नंबर का होगा। और 12वां क्वेश्चन जो होगा एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें कोई एक करना होगा, 7 नंबर का होगा 80 शब्दों में। तो यहां पर दिया है कि भाई हु वाज द टाइगर किंग और व्हाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग। तो टाइगर किंग कौन था, और कह रहा है कि टाइगर मतलब उसने कह रहा है कि टाइगर किंग नाम क्यों रखा था। ठीक, तो इस तरीके से, और 1-2 दे देगा। तो इस तरीके से आपका मतलब सबसे ज्यादा थोड़ा परेशान जो करेगा वो आपको मतलब जो प्रोज और सप्लीमेंट्री से। इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों कि प्रोज और सप्लीमेंट्री में चैप्टर का सारांश बस देख लीजिए, क्या कहानी है, इस कहानी में क्या है, किसके बारे में है, बस उतना बहुत है। और वही आपको क्या है अच्छे नंबर लाने में हेल्प करेगा। पूरा का पूरा 100 में 100 करने लायक इंग्लिश का भी पेपर होगा। ऐसा नहीं कि आप मतलब बहुत खराब हो जाएगा या फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंग्लिश में वैसे भी हम शुरू से बोलते चले आए हैं बच्चों, कोई आपका ये नहीं कहेगा कि भाई मैं 100%। हाँ, वो बात अलग है कि भाई कोई बोल देगा ऐसे ही कि मैं 100 में 100 फंसवा सकता हूं, कोई गारंटी नहीं ले सकता। अदर सब्जेक्ट में ले सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन इंग्लिश में तो भाई एक तो अनुवाद 5 नंबर का ऐसे ही, 15 नंबर का सीन पैसेज, 20 नंबर तो ऐसे चला गया, लेटर भी पता चला ना मिला 5-10 नंबर का वो, आर्टिकल भी ऐसा आ गया 20 नंबर का वो, तो ऐसे ऐसे करके 40 नंबर तो ऐसे ही गए। तो जरा सोचो, इसलिए बोलते हैं कि इंग्लिश में आपको अपने से बना बना कर लिखना होगा, तभी आपका अच्छा मार्क आएगा और इंग्लिश में नंबर कटते नहीं है। क्लियर? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। आपका पेपर बढ़िया हो, हमारी यही विशेष हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।